नमस्कार। ये गाना कर चले हम फिदा हम सब ने बचपन में सुना है ना? मुझे याद है, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी पर ये बजता था तो एक अलग ही जोश, एक गर्व महसूस होता था। पर उस वक्त ना, इसका जो गहरा मतलब है वो शायद उतना समझ नहीं आता था। तो आज चलिए साथ मिलकर इस कमाल के गीत की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे वो कौन से संदेश छिपे हैं जो आज भी हमारे लिए इतने जरूरी हैं। कितने पावरफुल शब्द हैं, है ना? सोचिए, ये सिर्फ गाने के बोल नहीं है, ये आवाज है उस सैनिक के दिल की जो सरहद पर खड़ा है। ये उसका बलिदान है, उसका प्यार है अपने देश के लिए। और जानते हैं, ये लाइनें हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं कि ये जो आजादी है ना, ये हमें किसी तोहफे में नहीं मिली। तो चलिए सबसे पहले इसी लाइन को समझते हैं। कर चले हम फिदा, जान ओ तन साथियों। यहाँ दो शब्द हैं, जान और तन। जान मतलब हमारी जिंदगी और तन मतलब हमारा शरीर। तो ये लाइन, ये एक सैनिक के उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस, उस सर्वोच्च बलिदान की बात करती है, जहां वो सिर्फ अपनी जान नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा वजूद, अपना सब कुछ देश को सौंप रहा है। देखिए, हमारी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? खुद को बचाना, सेल्फ प्रिजर्वेशन। पर एक सैनिक की सोच अलग होती है। उसकी पहली वृत्ति होती है दूसरों की रक्षा करना। वो तब लड़ता है जब दूसरों की आज़ादी दांव पर हो। जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई सैनिक खुद को आसानी से बचा सकता है, लेकिन वो अपने साथियों के लिए एक ढाल बन जाता है। यही वो निस्वार्थ भावना है जो एक सैनिक को एक सैनिक बनाती है। उनकी मौत सिर्फ एक अंत नहीं होती, वो एक सर्वोच्च बलिदान बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना खूबसूरत, इतना पावरफुल गीत आखिर लिखा किसने और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या प्रेरणा थी? चलिए अब जरा इस गीत की जड़ों तक चलते हैं। तो ये गीत लिखा था महान शायर कैफी आज़मी साहब ने, और ये लिखा गया था 1964 में आई फिल्म हकीकत के लिए। हकीकत जो है वो 1962 के भारत चीन युद्ध पर बनी एक बहुत ही असरदार फिल्म है। ये फिल्म ना, युद्ध की जो कड़वी सच्चाई होती है, सैनिकों का जो बलिदान होता है, उसे बिना किसी फिल्टर के दिखाती है। और कैफी साहब की शायरी ने तो जैसे इस फिल्म की आत्मा को ही शब्दों में पिरो दिया था। कैफी आज़मी साहब की बात करें तो वो 20वीं सदी के सबसे बड़े उर्दू शायरों में से एक थे। कमाल की बात ये थी कि उनकी शायरी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि दमदार थी, दिल को छू जाती थी। वो अक्सर समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लिखते थे। और एक शायर होने के साथ साथ वो एक जबरदस्त गीतकार भी थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई कई यादगार नगमे दिए। अब इस गीत की सबसे खूबसूरत बात पर आते हैं, इसके मेटाफर्स यानी रूपक। कैफी साहब ने इसमें इतने कमाल के मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं जो इसके मतलब को और भी गहरा बना देते हैं। चलिए एक एक करके कुछ खास रूपकों को पकड़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन सुनिए जरा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कितनी पावरफुल इमेज है ना? मतलब हमें इस बात का कोई दुख नहीं कि हमारे सर कट गए, पर हमने अपने देश के गौरव, हमारे हिमालय का सर झुकने नहीं दिया। ये बात है सैनिकों के बलिदान की। अपने देश की आन बान और शान के लिए वो अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना सर भी कुर्बान करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर हिमालय का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हिमालय प्रतीक है, एक सिंबल है। किसका? हमारे देश की ताकत का, हमारे आत्मसम्मान का, हमारी बुलंदी का। तो जब सैनिक कहता है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ एक सीमा, एक बॉर्डर की रक्षा नहीं की। नहीं, उन्होंने रक्षा की हमारे देश के गौरव की, हमारे सम्मान की। हर वो सैनिक जो बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी दुश्मन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देता, वो असल में हिमालय का सर झुकने से बचा रहा होता है। अब ये अगली लाइन सुनिए, ये बहुत गहरी है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कितनी खूबसूरत बात है। ये हमें बताती है कि जिंदगी में कुछ चीजें आपकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती होती हैं, और एक सैनिक के लिए वो चीज है अपना देश। इस लाइन में एक शब्द है रुत। रुत का मतलब होता है एक खास मौसम, एक खास मौका। तो शायर कह रहा है कि जीने के तो कई मौसम आएंगे, कई मौके मिलेंगे, पर देश के लिए जान देने का जो ये खास मौका है, ये सम्मान है, ये रोज रोज नहीं मिलता। ये कोई त्रासदी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ और सम्मानजनक अवसर है। और अब एक ऐसा मेटाफर जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। सोचिए जरा इस इमेज के बारे में। धरती को एक दुल्हन की तरह देखा जा रहा है।
ये दिखाता है एक सैनिक का अपनी धरती के लिए गहरा प्यार और उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की उसकी चाहत। तो धरती दुल्हन कैसे बनी? सैनिकों ने अपने खून से, अपने बलिदान से इस धरती को सींचा है। उन्होंने अपने खून से इस धरती को ऐसे सजा दिया है जैसे शादी के दिन दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है। यहाँ पर लाल रंग प्यार का भी प्रतीक है और बलिदान का भी। अच्छा, गाने में बार बार एक शब्द आता है, साथियों। तो ये साथी कौन है? क्या ये सिर्फ दूसरे सैनिक हैं? नहीं, ये साथी हम सब हैं, देश के नागरिक। और अब जिम्मेदारी हम पर है कि हम इस देश को एक बेहतर जगह बनाएं। और सैनिक हमसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। मतलब ये जो बलिदान का रास्ता है ये खाली नहीं होना चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, तुम्हें नए नए काफिले सजाते रहने होंगे। ये एक कॉल टू एक्शन है। ये याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं लड़ी जाती, उसे हर दिन अपने अपने तरीके से जिंदा रखना पड़ता है। तो ये काफिले कैसे सजेंगे? देखिए, पहला कदम ये समझना है कि सैनिक की मौत एक अंत नहीं है, बल्कि एक मील का पत्थर है। दूसरा, नए देशभक्तों के काफिलों को ये यात्रा जारी रखनी है। और तीसरा, अब देश की रक्षा की जिम्मेदारी हम पर है और ये काम बड़े बड़े ही नहीं होते। अपना काम ईमानदारी से करना, ये सब भी देश सेवा का ही एक रूप है। हर छोटे काम से फर्क पड़ता है। अब एक और बहुत ही पावरफुल लाइन आती है जिसमें रामायण का जिक्र है। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। कितनी मजबूत इमेज है ये। हाँ, ये युद्ध की हिंसा की बात करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये हमारे सैनिकों के साहस और उनके पक्के इरादे को दिखाती है। यहाँ रावण कौन है? रावण है हमारा दुश्मन। और खून से खींची लकीर क्या है? ये है हमारे देश की लक्ष्मण रेखा। जैसे रामायण में लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था, वैसी ही सैनिक अपने खून से एक ऐसी पवित्र सीमा बना रहे हैं जिसे कोई भी दुश्मन पार करने की हिम्मत न कर सके। तो इस पूरे गीत का जो संदेश है वो आज भी उतना ही जरूरी है। सवाल वही है कि हम इस संदेश को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, हम एक पॉजिटिव बदलाव कैसे ला सकते हैं। और जवाब ये है कि हर छोटा बड़ा काम मायने रखता है, हर कोशिश से फर्क पड़ता है। और आखिर में सैनिक हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहते हैं, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब अब इस देश की रक्षा करने वाले लक्ष्मण भी तुम हो और इस देश को सही राह दिखाने वाले राम भी तुम ही हो। सारी जिम्मेदारी अब हमारी है, हम साथियों की। तो बात यहाँ आकर रुकती है। सैनिकों ने तो अपना सब कुछ फिदा करके ये वतन हमारे हवाले कर दिया, पर सवाल ये है कि क्या हम इस देश के नागरिक उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा।